बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि फॉर्म डी और डीपीटी में बेस्ट फील्ड कौन सी है। तो मैंने तो ऑलरेडी एक वीडियो स्कोप ऑफ डीपीटी के ऊपर अपलोड की हुई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट को किस फील्ड को प्रेफर करना चाहिए, फॉर्म डी और डीपीटी में से बेस्ट फील्ड कौन सी है? सर ये बड़ा मज़ेदार सवाल है और इसका मज़ेदार इस तरह क्या है कि ये दोनों फील्ड सर एक अलग से डोमेन के ऊपर हैं, एक अलग फाउंडेशन के ऊपर है। फार्मेसी का वर्क स्कोप टोटली डिफरेंट है, डीपीटी का टोटली डिफरेंट है। जब अगर हम दोनों डिग्री के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो आई एम फीलिंग प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ और डेफिनेटली आई विल रादर सजेस्ट टू एवरीबडी कि जी हाँ फार्मेसी में आए, क्योंकि आई कैन डिफेंड माई फील्ड के इससे अच्छी फील्ड नहीं है कोई। कुछ लोग कहते हैं जी हमने फार्मेसी जो कर ली एमए कर ली, उधर जाते हुए कोइंसिडेंटली कर ली। तो मैं कहता हूँ मैंने फार्मेसी खुद से शौक़ से की, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग प्राउड फार्मासिस्ट। और 25 सितंबर आ रहा है, हम फार्मासिस्ट डे भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप डीपीटी की अहमियत की बात करते हैं तो डीपीटी भी इटसेल्फ जो एक रिहेबिलिटेशन की बहुत बड़ी डिग्री है, जहाँ पे जो पेशेंट को रिहैब देते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट पूरी दुनिया में देते हैं, पाकिस्तान में दे रहे हैं, तो उससे बड़ी फील्ड नहीं है। और इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि मेरा छोटा भाई खुद फिजियोथेरेपी कर रहा है। दोनों में से बेस्ट चूज़ करना पड़े तो किसे करना चाहिए? मेरे लिए फार्मेसी, लेकिन आप बाकी स्टूडेंट्स जो कि इसमें अभी नया दाखिला लेना चाह रहे हैं तो मैं उनको डेफिनेटली ये बड़े ओपनली एक उनको सजेशन दूंगा, उनको मशवरा दूंगा, उनको जो है एक बात अपनी कन्वे करूंगा, वो ये है कि डिग्री जो भी हो ये मैटर नहीं करती। आपका शौक कौन सा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने स्टडी ज़रूर करना है कि कौन कौन सी डिग्रीज़ हो रही हैं, उनका वर्क स्कोप क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या, हमें फ़ायदा क्या हो सकता है। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड कि यू आर गोइंग फॉर फार्म डी और डीपीटी, यू हैव टू एक्सेल इन दैट फील्ड। और उसमें आपने अपने आप को ज़ाहिर करना है, अपने आप को साबित करना है कि यू आर द बेस्ट प्रोफेशनल। और जब आप ये चीज़ में कर जाएंगे ना तो फिर आपको फार्मेसी डीपीटी में कोई फ़र्क फील नहीं होगा। मेरे ख्याल में एक फार्मासिस्ट मंथली कितना कमा लेता है? सर ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है आपका। अगर हम इसको गवर्नमेंट में देखें तो सर 17 ग्रेड का ऑफिसर है, 17 ग्रेड्स के ऊपर इसकी सैलरी आती है। अगर हम इसको प्राइवेट में लेके जाते हैं सर, प्राइवेट में डिफरेंट है, मतलब आप अपने वर्क स्कोप के, अपने तजर्बे की बेसिस पे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे, या आप ऐसा कर लें कि आपकी स्किल की बेसिस पे इसकी जॉब्स हैं। मीन्स टू से एक फार्म डी सादा जो है वो 25,000 भी कमाता है, 50,000 भी कमाता है। इस तरह अगर मास्टर्स है तो वो लाख से ऊपर भी चला जाता है। और अगर हम इसको ये कहें कि वर्क स्कोप या उसकी स्किल्स के ऊपर है तो फार्म डी भी जो है वो लाख से ऊपर कमा रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि। और इसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान में हाईली पेड जो बंदा है वो भी एक फार्मासिस्ट है, इस वक्त ड्रैप के CEO हैं, जो कि 2 मिलियन प्लस कमा रहे हैं इस वक्त मंथली। फार्मेसी को अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें, इस बिजनेस में कितनी अर्निंग हो जाती है? सर मैंने आपको पहले बताया था शुरू होते ही कि फार्मेसी इज़ अ डिग्री, बिजनेस डिग्री ना। तो अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो सर बिज़नेस में फिर अर्निंग जो है वो काउंटेबल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती है। अगर एक फार्मासिस्ट जो कुछ नहीं कर सकता, हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो अपनी रिटेल खोल के बैठ जाता है। रिटेल से मुराद कि उसने अपनी फार्मेसी बनाई, अपना लाइसेंस लगाया और उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आज से 3 साल पहले एक फार्मेसी शुरू किया था, अब उनकी 2 या 3 फार्मेसीज़ हैं। इसी तरह बिज़नेस में अगर हम बात करते हैं तो दैट टर्न इन मिलियंस, कि अगर आप एक कारोबार शुरू करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छी करते हैं तो उसमें बहुत पैसे हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक फार्मासिस्ट साहब जो हैं उन्होंने इंडस्ट्री खोल लिया, तो इंडस्ट्री वाला जो फार्मासिस्ट है वो तो करोड़ों में एक महीने में कमा रहा है। और इसी तरह अगर आप मार्केटिंग वाले फार्मासिस्ट की बात करते हैं, जिसने अपनी मेडिसिन लेके खुद मार्केट करना शुरू कर दिया किसी मार्केटिंग कंपनी के बगैर, तो वो भी माशाल्लाह लाखों में कमा रहे हैं। और इसको ओवरऑल अगर कंसिडर करें बिज़नेस को तो फार्मेसी इज़ रियली अ बिज़नेस डिग्री। अगर फार्मेसी को आप बिज़नेस में यूटिलाइज़ करेंगे तो उससे अच्छा बिज़नेस कोई नहीं है और उससे अच्छी जॉब कोई नहीं है। छोटी सी कावश से बहुत से लोगों का, बहुत से घरों का, बहुत से ख़ानदानों का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर हो जाए, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी जो हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। हमारी ये काविश अगर लोगों के लिए मसले राह बनती है तो मेरा ख्याल है अल्लाह के सामने अगर हम जवाबदेह होंगे तो एटलीस्ट हम ये कह सकेंगे हमने छोटी सी शम्मा जलाई थी जो कि दूसरे के घरों को रोशन कर सके।